आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। जिस तरीके से पराली जलाई जा रही, अभी भी जलाई जा रही है, ऐसा लगता था कि जैसे आग लगी हुई है। फिर मैंने पता किया कि आग इसके लिए कानून है। हाँ, कानून है। 1 एकड़ पर इतना जुर्माना, 2 एकड़ पर इतना जुर्माना। उसमें डीएम की सीधे सीधे जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग को भी जिम्मेदारी की है। यहाँ तक उसमें दिया गया है कि इससे ड्रोन से निगरानी होगी, उसकी रिपोर्ट होगी। सारे कानून हैं, लेकिन देख लीजिए आज दिल्ली की हालत क्या है। तो अब दिल्ली की हालत को दिल्ली को जिम्मेदार मान लिया जाए, केवल पंजाब को जिम्मेदार मान लिया जाए। आखिर पराली पर कानून है कि नहीं है, और पराली जल रही है कि नहीं जल रही है। कोई थाना, प्रदेश का कोई थाना बताओ कि मैंने पराली का एक चालान किया है, एक आदमी का जुर्माना किया है। पराली पर मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद मुकदमे वापस ले लिए गए। पराली पर एक भी केस मेरी जानकारी में नहीं है कि पराली पर किसी को मुकदमा कायम हुआ। और कम से कम मैं अगर 10-15 दिन के अंदर मन में बड़ी पीड़ा थी, लेकिन जानबूझ करके मैं नहीं बोला कि ये विवाद उठाते ही रहते हैं। और आप देखिए अभी दीपावली में जिस तरीके से पटाखे बंद किए गए पर्यावरण के नाम पर, अरे महाराज आकर के देखिए, एक एक गांव में 100-100 खेतों में पराली जल रही है और लगता है कोई देखने वाला नहीं है। जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। तब किसको दोष दिया जाए। मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि महर्षि पातंजलि जी का नाम आप लेते हैं या आपके श्रद्धा के पुरुष हैं, आप उनको श्रद्धा करते हैं, उनके नाम पर आप ब्रांड चलाए, तो महर्षि पातंजलि को के लिए आपने क्या किया, आपने क्या किया, या आगे आपकी योजना क्या है। तो लेकिन साहब चल रहा है, तो इस पर क्या कहा जाए। जो चल रहा है वो चल रहा है। 29 के चुनाव को लेकर आपने बयान दिया है कि 27 तो नहीं, लेकिन 29 में चुनाव लड़ेंगे। क्या तैयारी है, किस तरह से? और सोशल मीडिया पे ये चर्चा है कि नेताजी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे 29 में। देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति से जुड़े हैं और जन समस्याओं से जुड़े हैं। आज मैं सांसद नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी लगभग ये मानकर चलिए कि 10 जनपद के, कम से कम 10 जनपद के लोग पीड़ित हमारे दरवाजे पर पहुंचते हैं और हम सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को फोन भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं। उसमें से हमारा निवेदन स्वीकार भी करते हैं। ऐसा नहीं है, अधिकारी जो मानने वाली बात है वो मान लेते हैं। तो सांसद जनता बनाती है और जनता मुझको बनाना चाहती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि पार्टी को निर्णय लेना पड़ा और मेरी जगह पर मेरे सुपुत्र को सांसद बनाया गया। तो अब मैं क्या करूं, तो देखेंगे कि कहां का जनप्रतिनिधि ज्यादा अत्याचार मचाए हुए है। इस समय में क्या लग रहा है, कहां का मतलब आपका इशारा है जनप्रतिनिधि नहीं, देखेंगे किस जनप्रतिनिधि को जनता नहीं पसंद करती है। लेकिन आप बता दीजिए, आपको बेबाक बोलने के लिए बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि हम 2 साल पहले 3 साल बाद आपको पहले बता दें। लेकिन पहलवानी का पत्ता कब खोलेंगे? ये पत्ता 6 महीना पहले जनता खोल देगी। अच्छा, आपने ये लगातार आप मंचों से ये कहते हैं 6 महीना पहले जनता खोल देगी, हम नहीं खोलेंगे। कि आप कहाँ लड़ेंगे? नहीं, जनता बताएगी हम कहाँ लड़ेंगे। जनता ही लड़ाएगी, हम नहीं लड़ेंगे। जनता ही लड़ाएगी। जनता इस बार बैठने नहीं देगी। लेकिन कहीं नहीं, जनता अपने आप कहेगी, कह रही है, हम नहीं कहलवाएंगे। जनता अपने आप कह रही है, जनता अपने आप कह रही है। एक राजा की बात आप लगातार, अरे यार छोड़िए, अरे छोड़िए। लेकिन जिस तरह से जनता कह रही है कि अयोध्या से कहीं ना कहीं गोंडा थोड़ा दूर होता जा रहा है और नेता विभूषण सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, जब वहाँ से अगर सांसद बनेंगे तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी गोंडा वालों की बहुत ज्यादा हो जाएगी। गोंडा अयोध्या में कोई फर्क नहीं।
गोंडा ही अयोध्या है, अयोध्या ही गोंडा है। अगर आप देखेंगे तो ये गोंडर क्षेत्र